हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सवाल हैं उसको कैसे हम लोग डील करेंगे और एक एक सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल इसमें जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। इसमें से कौन सा ऑप्शन फिजिकल चेंज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव राइज वाटर वेपर। ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव राइज वाटर वेपर क्या है, फिजिकल चेंज है। तो हम देखेंगे फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। सबसे पहले फिजिकल चेंज, अगर कोई कंपाउंड ए है, रिएक्शन के बाद भी अगर वो कंपाउंड ए ही रहे तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस ना आए तो फिजिकल चेंज होगा। वो कौन सा चेंज होगा, फिजिकल चेंज। लेकिन केमिकल चेंज की अगर हम बात करें, कोई कंपाउंड ए है और रिएक्शन के बाद उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ जा रहा है, यानी कि वो बन जा रहा है कंपाउंड बी। वो क्या बन जा रहा है, कंपाउंड बी, तो केमिकल चेंज होता है। बात तो समझ में आ रही है। तो क्या बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव राइज वाटर वेपर, अच्छा लिक्विड फॉर्म में भी वाटर वाटर ही रहेगा। ठीक है, और वेपर के फॉर्म में भी जो वाटर है, ठीक है, वेपर के फॉर्म में भी तो क्या है, ये वाटर ही है। यानी कि इसका फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज इसमें नहीं हो रहा। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन देखेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर, यानी कि हमारे पास आइस है और मेल्ट होकर फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आइस के फॉर्म में भी ये वाटर है, ठीक है, और मेल्ट होकर भी ये क्या फॉर्म हो रहा है, वाटर, यानी कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक फिजिकल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी कि सॉल्ट लेते हैं और उसको पानी में डिजोल्व करेंगे, तो पानी में डिजोल्व होने के बाद भी सॉल्ट हमारा सॉल्ट ही रहेगा, सॉल्ट से किसी और कंपाउंड में वो चेंज नहीं होगा। बात तो समझ में आ रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये भी हमारा फिजिकल चेंज है। अच्छा, अब बोल रहा है कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, एलपीजी जो गैस होता है, अब इसको हम लोग कंबसन कराएंगे। कंबसन का मतलब क्या होगा, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे। एलपीजी को हम लोग किससे, एलपीजी को कंबसन कराने का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे, और ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बन जाएगा, ऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऑक्साइड बन जाएगा। प्लस इसके साथ यहाँ पे हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, हीट यहाँ पे रिलीज होगी। यानी कि कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ये हमारा क्या है, केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज। यानी कि हमारे सवाल में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है, कंबसन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इट्स अ केमिकल चेंज। ओके, चलिए फिर से चलते हैं अपने अगले सवाल पे। किस पे चलते हैं, अपने अगले सवाल पे, और देखते हैं हमारा जो अगला सवाल है वो क्या बोल रहा है। ओके, चलिए अगला सवाल बोल रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन है। क्या है, हमारे पास एक रिएक्शन है। रिएक्शन हमको दे दिया है 4 अमोनिया, क्या दे दिया, 4NH3 प्लस 5O2 चेंज इंटू 4NO प्लस 6H2। कोई दिक्कत, चलिए तो यहाँ पे देख रहे हैं ये कौन सा रिएक्शन है। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, इसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सा रिएक्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। सबसे पहले यहाँ पे रेडॉक्स रिएक्शन हमारा हो रहा है कि नहीं। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन, अच्छा जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो और उसी रिएक्शन में हमारा रिडक्शन भी हो, हमारा क्या हो, रिडक्शन भी हो, और एक ही रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी हो। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ओके, अच्छा ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या इस रिएक्शन में कुछ ऐसा हो रहा है, क्या ऑक्सीजन किसी में से निकल रहा है, क्या हाइड्रोजन किसी में ऐड हो रहा है। चलिए देखते हैं, रिएक्शन को लिखेंगे। अब हम देखेंगे क्या उसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 4NH3 प्लस 5O2 चेंज इंटू 4
NO प्लस 6H2O। ये रिएक्शन हो गया। तो क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या ये NH3 से क्या बना है NO और ये O2 से क्या बना है H2। ठीक है, तो इस वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहा है और ऑक्सीजन आके ऐड हो रहा है। इस वाले रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है और ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है। ऐसा रिएक्शन जहाँ पे हाइड्रोजन निकले और ऑक्सीजन ऐड हो उसको हम लोग क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या उसको क्या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जाहिर सी बात है। हाँ, इस वाले रिएक्शन में देखेंगे 5O2 प्लस 6H2, 5O2 प्लस क्या 6H2O। क्या इस रिएक्शन में हम देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आके ऐड हो रहा है। क्या एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है और उसकी जगह पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। तो क्या जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन निकलता है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन आके ऐड होता है, ऐसे रिएक्शन हम लोग क्या कहते हैं। क्या ऐसे रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो हम देख रहे हैं इस रिएक्शन में हमारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है। ये रेडॉक्स रिएक्शन तो है, जाहिर सी बात है। चलो बाकी ऑप्शन को देखते हैं, बाकी ऑप्शन को भी देखते हैं क्या बाकी ऑप्शन सही है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यानी कि A प्लस बी मिलके C बनाए, यानी कि जब 2 रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, 2 रिएक्टेंट मिलके क्या एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जो कि इस रिएक्शन में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इस रिएक्शन में ऐसा कुछ देखने के लिए हमको नहीं मिल रहा है, इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो होगा नहीं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं सॉल्ट बनाते हैं। एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं सॉल्ट। ठीक है, ऐसा कुछ होता हुआ इस रिएक्शन में नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में हमारा क्या है रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। किस पे डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक एलिमेंट आएगा दूसरे को उसके जगह से डिस्प्लेस कर देगा। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल के तौर पे कैपिटल स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी है। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगा। ये क्या कर रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये आएगा और बी को डिस्प्लेस करके उसके पोजीशन पे जाके बैठ जाए, यानी कि जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा ए प्लस ए कैपिटल। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो क्या ऐसे इस वाले रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। हाँ, हम देखेंगे कि इसमें 4NH3 प्लस 5O2 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, एक सेकेंड, NO प्लस 6H2 4NO। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या ऑक्सीजन जा रहा है यहाँ से, क्या ऑक्सीजन यहाँ से जा रहा है और हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर रहा है। क्या ऑक्सीजन यहाँ पे गया, हाइड्रोजन को यहाँ से क्या डिस्प्लेस किया और उसके जगह पे जाके बैठ गया। तो क्या हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो हाँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारा है। तो इसके बेसिस पे कौन सा ऑप्शन सही हुआ, पहला और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर, यानी कि कौन सा ऑप्शन नंबर। कोई दिक्कत किसी को।